उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। शराब की महफिल पर पानी फेर दिया जब एलसीबी की टीम पहुंची उसी जगह पर, उसी बंगले पर। ये जानकारी मिलने के बाद कि वहां पर कंजनहरी जो गांव है, वहां पर एक बंगले में काफ़ी ज़ोरों शोरों से शराब की महफिल यानी पार्टी मनाई जा रही थी। नानकवाड़ा गांव के सरपंच, तालुका सरपंच, संघ के अध्यक्ष और उनके समर्थक भी उनके साथ इस शराब की महफिल में शामिल रहे। इस शराब के महफिल में छापेमारी करने के बाद, जिसमें 5 कार, बाइक और 25 लीटर अंग्रेजी शराब एलसीबी के द्वारा जब्त की गई है। वलसाड़ एलसीबी टीम को मिली सूचना के आधार पर सरपंच संघ के अध्यक्ष और एक नाबालिग समेत 41 इसमोस पर कंजनहरी गांव में एक बंगले में शराब और कबाब महफिल के साथ छापेमारी की गई। ये छापेमारी तब मुमकिन हुआ जब वलसाड़ एलसीबी की एक टीम आसपास के इलाकों में गश्त कर रही थी। इस बीच वलसाड़ शासक पुलिस स्टेशन के एलसीबी के पीआई गोस्वामी और पीएसआई पनारा को मिली सूचना के आधार पर कंजनहरी एलसीबी की टीम पहुंची और छापेमारी की गई। गांव के एक बंगले पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे और शराब पी रहे थे। शराब की जमी हुई महफिल में अचानक ही वलसाड़ एलसीबी की टीम बंगले में चल रही शराब की महफिल पर लाल कर दिया और पार्टी का रंग ही उड़ा दिया गया। महफिल इस प्रकार से जमी हुई थी कि एक नाबालिग समेत 41 ISMO शराब का तोहफा लेते हुए तेज गति से जा रहे हुए दिखाई दे रहे थे। शराब और कबाब का लुफ्त उठा रहे लोग पुलिस को देखकर हो गए दंग। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये शराब आखिर गुजरात के राज्य के भीतर तक कौन पहुंचाता है? कैसे ये शराब की डील होती है? कैसे शराब हमारे गुजरात राज्य में, जबकि शराब यहाँ पे निषेध है, यहाँ पर शराब पर पाबंदी लगी हुई है, उसके बावजूद भी ड्राई स्टेट घोषित किया गया है गुजरात और बिहार। पूरे देश भर में गुजरात में शराब नहीं बेच सकते, नहीं ला सकते गलत तरीके से, उसके बावजूद भी शराब यहाँ पर इस प्रकार से चोरी छुपे पार्टियां, महफिलें की जा रही है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि शराब यहाँ तक कैसे पहुँचता है? कौन है जो शराब को गुजरात भर में इस प्रकार से होम डिलीवरी की जाती है, या फिर हर जगह जहाँ पे महफिल की होती है वहाँ तक शराब पहुँचाया जाता है? ऐसे कौन से सरगना होंगे कि जो शराब का डील करके वहाँ तक शराब पहुँचाने का काम करते हैं? कौन इसके पीछे एक पूरा लगता है कि एक पूरी टीम या पूरी सरगना यहाँ इसके लिए काम कर रही होगी। तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है कि जो शराब पहुँचाने का काम करते हैं। कितने मासूम और बेगुनाह लोग भी इस प्रकार से शराब के नशे में ही भी अकस्मात से, एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। और इस प्रकार के जब महफिलें जमती है तो न जाने कितने घर परिवार पर एक बहुत ही बुरा असर पड़ता है। धर्मपुर का वो इलाका जो काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा वाला इलाका है, एक ऐसा शांति प्रिय गांव कंजनहरी, उसी इलाके में जब हरियाली से भरपूर वो गांव है, लेकिन उसी इलाके में जब शराब की महफिल इस प्रकार से जब जमती है तो यहाँ पर सही बात है कि वलसाड़ पुलिस ने खूब सही तरीके से, बहुत सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से इन पर नज़र रखी। और उसके बाद पेट्रोलिंग के दरमियान जब उन्हें पता चला कि इस प्रकार की महफिल एक बड़े से बंगले में शराब और कबाब की महफिल हो रही है, तो क्यों ना इस पर नज़र रखकर इस पर रेड किया जाए। और हमारे नानकवाड़ा के सरपंच भी यहाँ पर इस महफिल में शामिल थे। सही मायने में इस प्रकार के प्रशासन पर, अगर प्रशासन ने इस प्रकार के ऐसे अनैतिक कामों पर अगर रोक नहीं लगाया गया तो हो सकता है कि आने वाले समय में कि बहुत ही बड़ी कुछ घटना घटने के आसार, इस प्रकार के घटना को देखते हुए वो आसार नज़र आ रहे हैं। गुजरात में, पूरे गुजरात राज्य में शराब पर पाबंदी लगाई गई है। शराब हम लोग यहाँ पर नहीं बेच सकते हैं, यहाँ पर शराब की बिक्री नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी बेधड़क, बिना किसी के डर के, बिना किसी प्रशासन के डर के, बिना किसी पुलिस के डर के यहाँ पर शराब आए दिन पकड़े जाते हैं। तो आखिर ये शराब यहाँ तक, गुजरात राज्य के भीतर तक कौन शराब लाता है? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि शराब पहुँचाने वाले कौन हैं? कौन वो व्यक्ति है, कौन वो सरगना है, कौन से सरगना के वो लोग हैं जो
यहाँ तक शराब पहुँचाने का कार्य करते हैं और इस कार्य को संपन्न करने के लिए जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की महफिलें जमा होती है वहाँ पर इस प्रकार के शराब की महफिलें के साथ साथ इस प्रकार के वो शराब पहुंचाने का काम करते हैं। तो कौन वे लोग हैं, कौन सी वो सरगना है जो इस प्रकार के महफिलों के भीतर तक वो लोग शराब पहुंचाने का काम करते हैं। अब ये खुलासा होना बेहद ज़रूरी है कि शराब यहाँ तक पहुंचाता कौन है। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। धन्यवाद।